यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। पुष्कर के चित्रकूट अखंड आश्रम में विषैले 5 फुट लंबे कोबरा सांप को पुष्कर पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू कर वन विभाग के निर्देशन में जंगल में छोड़ दिया। पुष्कर के चित्रकूट अखंड आश्रम में रसोई में काम कर रही महिला को कड़ाई में बैठा हुआ 5 फुट लंबा कोबरा सांप दिखा। महिला के चीखने पर आश्रम के लोगों ने पुष्कर पुलिस मित्र टीम को सूचना दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर विषैले कोबरे को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। इस पर आश्रम के महंत स्वामी श्यामानंद ने पूरी टीम को धन्यवाद दिया। लहरानंद चित्रकूट अखंड आश्रम पचकुंड में ये रामाबाई भोजन बना रही थी। कढ़ाई में कुछ सामान लेने गई तो ये कढ़ाई में बैठा हुआ था। इसने फन उठाया तो वो चीख गई एकदम के, उधर से भागी, आवाज़ आई, मेरे को लगा करंट लग गया, क्या हो गया। फिर हम लोगों ने आके जब देखा तो फ़ोन किया इनको, इनने आके इसको फोन करती टीम 5 मिनट हाँ टीम 5 मिनट में आ गई तो इसको पकड़ लिया जी। अब तो हाँ, मेरी तरफ से आश्रम की तरफ से धन्यवाद। पचकुंड के नज़दीक स्थित चित्रकूट अखंड आश्रम में सुबह रसोई में खाना बनाने के दौरान जो खाना बनाने वाले हैं रमाबाई, उन्होंने कढ़ाई में बैठे हुए एक स्पेक्टिकल कोबरा सांप को देखा और उससे काफ़ी डर गए। आश्रम में दहशत का माहौल हो गया। आश्रम के जो महंत महाराज है स्वामी श्यामानंद जी, उनकी फ़ोन की सूचना पर पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रसोई घर में कढ़ाई में छिपकर बैठे करीब 5 फुट लंबे स्पेक्टिकल कोबरा सांप को टीम के स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र वछानी जी और सांवरा शर्मा जी द्वारा पकड़कर आश्रम में संत महात्माओं को राहत पहुंचाई गई और दहशत मुक्त किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने आमजन की समस्या के समाधान के लिए खुली जन सुनवाई रखी। पुलिस मुख्यालय और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने आमजन के लिए खुली जन सुनवाई रखी। थाना प्रभारी ने बताया कि जन सुनवाई का उद्देश्य आमजन को थाना अधिकारी के समक्ष खुले तौर पर अपनी समस्या पेश कर अवसर प्रदान करना है। थाने पर समस्त जो थानाधिकारी हैं जिले में, उनको एक निर्देश दिए गए थे कि 1 माह में 1 जन सुनवाई कम से कम ओपन होनी चाहिए, जिसमें थानाधिकारी स्वयं उपस्थित रहे और परिवादियों को सुने। इसी क्रम में आज मीटिंग रखी थी जिसमें सीएलजी को भी बुलाया गया था कि आपसी कोई छोटे मोटे झगड़े हैं तो उनको सीएलजी के माध्यम से निपटाया जा सके, जिसमें आज 4 परिवाद प्राप्त हुए। चारों परिवादों में जो भी विधि सम्मत कार्यवाही है उसके आदेश और निर्देश प्रदान किए। सीएलजी से भी इस संबंध में चर्चा हुई है और इस कार्यक्रम को आगे चलाएंगे और पॉपुलर करेंगे लोगों को। ये अपने जो सीएलजी के जो सम्मानित सदस्य हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप इस कार्यक्रम को आगे लोगों को बताएं कि भाई आपको जब समाधान का मौका डायरेक्ट मिल रहा है तो आप सभी यहाँ उपस्थित आएं। और निजी स्कूल संचालकों ने कृषि संकाय विषय लागू नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचकर विरोध जताया। निजी स्कूल संचालकों ने कृषि संकाय विषय को निजी स्कूल में जारी करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचकर मांग की। संचालकों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड दोगली नीति अपना रहा है। सरकारी स्कूलों में जहां यह संकाय जारी है, वहीं प्राइवेट स्कूलों पर इस संकाय को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी स्कूल प्रतिनिधियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ का शिष्टमंडल एक मांग पत्र लेकर निजी विद्यालयों की समस्याओं को लेकर उपस्थित हुआ, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी लापता है। बोर्ड हमेशा निजी विद्यालयों की दोहरी नीति अपनाता रहा। आज इस दोहरी नीति का जो खुलासा हुआ है, उन मांग पत्र में हमने मांग की है बोर्ड से कि जो शिक्षा निदेशालय द्वारा जो कृषि संकाय में विषय चयनित किए गए हैं वह पुनः इन निजी विद्यालयों को भी आवंटित किया जाए, अन्यथा ये दोहरी नीति छोड़ दे बोर्ड। आने वाले समय में 7 दिवस का समय हम बोर्ड को देते हैं, अन्यथा बोर्ड के सामने हम उन जो राजस्थान में 20,000 बच्चे वंचित होने वाले हैं इस कृषि संकाय को लेकर, सारे बच्चे यहाँ खड़ा करके आंदोलन तीव्र गति से करेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अपनी 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अपनी 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 15 सूत्री मांग शासन और सरकार में पिछले 3 वर्षों से लंबित है, जिसके कारण 7 लाख कर्मचारियों में निराशा का माहौल बना हुआ है। कर्मचारियों ने 15 सूत्री मांग पर तुरंत निर्णय लेने की मांग की। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की 15 सूत्रीय मांग पत्र बहुत लंबे समय से लंबित है। बार बार संघ ने ज्ञापन के जरिए, धरना प्रदर्शन के जरिए पिछली सरकार में लगातार संघर्ष किया है, लेकिन ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ये कर्मचारियों के साथ इस तरह का छलावा कर रही है। पिछली सरकार ने जो है वो सामंत कमेटी का गठन किया और उस कमेटी पे करोड़ों रुपए खर्च हुए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इस सरकार को, वर्तमान सरकार ने लगातार उसका कार्यकाल बढ़ाया। इस सरकार ने उसकी रिपोर्ट ली और रिपोर्ट लेने के बावजूद भी उसको सार्वजनिक करने की बजाय एक खेमराज जी की अध्यक्षता में एक और कमेटी गठित की है। राजस्थान का कर्मचारी जो है वो इतना मूर्ख नहीं है, हर बात को समझता है और सरकार से टकराव की स्थिति में है। महासंघ ने जो है संघर्ष समिति का गठन कर दिया है और पूरे जिलों में, आज तमाम जिलों में, प्रदेश के जिलों में इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजा जा रहा है और बहुत जल्दी पूरे राजस्थान में एक आंदोलन का आगाज होगा। अगर सरकार महासंघ के मांग पत्र पर संज्ञान नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि 5वीं अनुसूची का जो वेतनमान है, ये वर्तमान सरकार ऐसी सरकार है जिसमें जो वेतन कर्मचारी को मिल रहा है, उस मिल रहे वेतन को भी कम करके उसकी वसूली की जा रही है। इसके साथ ही कई मांग पत्र में हमारी जो मांगे हैं वो लंबित है और महासंघ की संघर्ष समिति ने संघर्ष का आगाज किया है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। कर्मचारी संघ की 15 सूत्री मांगे हैं जो विगत 3 साल से लगातार सरकार से मांग करता आ रहा है, पर सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। इस संबंध में हमारी 15 सूत्री मांग पत्र है जो आज हम मुख्यमंत्री जी को वापस याद दिलाने के लिए प्रेषित कर रहे हैं। इस संबंध में आज हमारे सभी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं, जिसमें मुख्य मांग मैं आपको बताऊं, जो वेतन कटौती की जा रही है उसको बंद की जाए और उसके अलावा जो सामंत कमेटी बनाई थी जिसमें वेतन सुधार के लिए, ग्रेड पे बढ़ाने के लिए, उस समय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब की प्रस्तुत कर दी कि सरकार ने उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं करते हुए जब कर्मचारी ने वापस मांग करी तो उसके लिए खेमराज चौधरी जी की अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन करके कर्मचारी के साथ जो एक कुठाराघात कर रही है सरकार। तो कर्मचारी जगत चाहता है कि अब कमेटी के बाद में कमेटी कितनी कब तक कमेटियाँ बनाते रहेंगे। जब कमेटी आप पहले बना चुके हैं, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, तो या तो उसको सार्वजनिक करें, अगर उसमें कोई कमी बेसी है तो आप उसी को लागू करते हुए कर्मचारी हित की बात को देखते हुए उनकी वेतन सुधार करें, उनकी ग्रेड पे सुधार करें और हर एक कर्मचारी को कम से कम 5 पदोन्नति का अवसर मिले, समय पर भर्ती की जाए। इस तरह की तमाम हमारी 15 सूत्री मांग। आरपीएससी द्वारा आयोजित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन पर परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र को सरल बताया। आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने आए परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने के बाद प्रश्न पत्र को सरल और अच्छा बताया। आरपीएससी द्वारा आयोजित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन था। पुलिस की माकूल व्यवस्था है। आप पेपर के बारे में तो स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा दी है वो बता सकते हैं, बाकी पूरे रामगंज क्षेत्र में और पूरे अजमेर शहर में पुलिस की बहुत ही माकूल व्यवस्था, चौकसी अच्छी बरती गई है। तो अधिकारी बता सकते हैं, बाकी मेरे थाने एरिया में पूरा जाब्ता लगा हुआ है। पेपर 3 से 5 लास्ट। आज आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस एसआई का था और आज तो नॉर्मली आया था, पेपर अच्छा आया था। बाकी तैयारी के हिसाब से अपना अपना लेवल रहता है, बाकी अच्छा आया था आज का पेपर। उम्मीद तो सभी लगाए रहते हैं वैसे, पर देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे उम्मीदें तो सभी लगाए रहते हैं, अच्छी जो मेहनत करता है उसको मिलता ही है फल। अच्छा आया था वैसे पेपर आज। इंस्पेक्टर एसआई का पेपर था जो हिंदी का फर्स्ट पेपर हुआ है अभी, और पेपर बहुत ही अच्छा था। 100 क्वेश्चन का ये पेपर हुआ था। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद अच्छा रहेगा, रिजल्ट जो भी है। सेकंड पेपर और है अभी मैं सीकर से। पेपर अच्छा था, लेवल भी ठीक था, पेपर भी ठीक गया है। क्वेश्चन दोनों स्तर ठीक थे, हार्ड भी था और इजी भी था, मीडियम था पेपर। क्या उम्मीद है लगभग ठीक हो जाएगा सबका। गाड़िया लोहार समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने अलग भूमि आवंटन करने की मांग रखी। गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे रह रहे गाड़िया लोहार समाज के लोगों ने श्रीनगर रोड नाकामदार खसरा नंबर 9581 में भूमि आवंटन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने कहा कि 25 वर्ष से इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मामला अभी तक लंबित है और कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं।
हमारे गाड़िया लोहार बस्ती का श्रीनगर रोड जो आरबीओ ब्रिज बन रहा है फाटक नंबर 45 पे है, वहाँ के निवासी हैं हम लोग और हमारे को वहाँ से हटाने के लिए बार बार हमारे वो जेसीबी वाले आते हैं और हमारे पहले भी पूर्व में 6-7 झोपड़ियाँ तोड़ दी है। वो लोगों पे आज भी रहने के लिए कोई घरौंदा नहीं है। वो बरसात के अंदर खुले आसमान में पड़े हैं अभी भी। और जहाँ हम रह रहे हैं उसके सामने पहले एक खांचा भूमि थी, ना तो कोई रोड था और ना ही कोई साइड पटरी थी। आज वहाँ पर वो रोड चौड़ा होने की वजह से बिल्कुल कम जगह में हो गया और उसके बाद में हमारे यहाँ कम से कम 5-6 आदमी तो मर चुके हैं ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में। उसके बाद में भी मतलब प्रशासन ने अपनी आँख नहीं खोली और नहीं इनको भूमि आवंटन की है। और जब अतिथि मेहता जी के टाइम में खसरा नंबर उसका क्या नाम से 9679 और 9670 घोषित किया था, उसको भी इन्होंने मतलब लंबित में डाल दिया है। और उसके बाद में हमने हमारे एक क्या नाम से ग्राम पंचायत सरपंच से द्वारा हमने मालूम करा तो ग्रामीणों ने कहा, बोले कि खसरा नंबर 20 जो है हम हमारी सहमति से आपको अलॉटमेंट करवा देंगे। पर ये जो एडीए है उसको क्या कहती है कि ये ग्रीन बेल्ट में है साहब। अब ये केवल लोहारों को देने के लिए ग्रीन बेल्ट में है और अगर कोई भूमाफिया जाएगा तो वो ग्रीन बेल्ट भी सब इनके कायदे कानून सब ताक में धरे रह जाएंगे और वो उनको भूमाफियाओं को काट दिए जाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमें इसी क्षेत्र में बसाया जाए, श्रीनगर रोड क्षेत्र पे, जहाँ पर हमारे को 1-1.5-2 किलोमीटर के दायरे में, ताकि हमारे इस रोजी रोजगार को। राज्य सरकार द्वारा शहरी जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग शिविर के तहत ब्यावर नगर परिषद में कर्मचारियों द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। राज्य सरकार द्वारा शहरी जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए जा रहे प्रशासन शहरों के संघ शिविर के तहत ब्यावर नगर परिषद में लोगों की समस्या का समाधान कर्मचारियों के द्वारा किया गया। नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह राठौर ने बताया कि प्रशासन शहरों के संघ शिविर में नगर वासियों को आने वाली समस्याओं से राहत प्रदान की जाएगी। अभियान का है, पूर्व तैयारी के कैंप शुरू हो चुके हैं। सभी ब्यावर वासियों से निवेदन है कि आप अपना जो लोग पट्टा चाहते हैं अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करावें और यदि कोई भी दिक्कत आ रही है नगर परिषद में आकर संबंधित शाखा से जानकारी लेवें और अधिक से अधिक लाभ उठावें। यह राज्य सरकार की महती योजना है। अभी वर्तमान में मौसम भी खराब चल रहा है तो इसलिए बाहर टेंट की वो भी व्यवस्था नहीं हो पाती और प्लस क्योंकि चूँकि इसमें सब ऑनलाइन काम ही ज़्यादा है, इसलिए हमने नगर परिषद को ही रखा है ताकि यहाँ लाइट की अवेलेबिलिटी बनी रहे। और सभी नगरवासियों से निवेदन है कि हमने नगर मित्रों की एक सूची जारी की है। आपको यहाँ भी आने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आवेदन होगा वो ऑनलाइन होगा और नगर मित्र पर जाके वहाँ पर करना पड़ेगा और वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। फिर हम जो भी है रिपोर्ट करके और पट्टा जारी ऑनलाइन करेंगे ताकि लोगों को अनावश्यक जो कोरोना महामारी है इसमें भीड़ भाड़ से बचे रहे और लोग। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर निगम द्वारा 10 वार्ड्स के लिए शिविर लगाए गए। शिविर में लोगों को ऑनलाइन आवेदन कराए गए। 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर निगम में 10 वार्डों के पट्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन के संबंध में कैंप लगाया गया। नगर निगम उपायुक्त सीता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में नगर मित्रों द्वारा आवेदन, परमिशन और नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कराए जा रहे हैं। प्रशासन शहरों के संघ 2021 के अंतर्गत आज प्री कैंप लगाए गए हैं। प्री कैंप में आज वार्ड नंबर 60 से लेकर 68, वार्ड नंबर 71, 72 टोटल 10 वार्डों के लिए हमने कैंप आयोजित किया है। इसमें आज हम आवेदन पट्टों के लिए आवेदन तैयार करा रहे हैं। हमारे सारी शाखाओं के वाईसी यहाँ बैठे हैं और इसके अलावा जो सरकार ने नगर मित्र अपॉइंट किए हैं, नगर मित्र भी यहाँ बैठे हैं और ऑनलाइन आवेदन पट्टों के, परमिशन के, नामांतरण के ये। रामगंज थाने में महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला रामगंज थाने में सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2021 को एक लड़की ने सूरज पथ रोड के नाम एक रिपोर्ट पेश की कि वह मुझसे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। इस पर थाने पर मुकदमा 376 IPC में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। सर काफ़ी दिनों से चल रहा है इनके, जब भी झांसा देता रहा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। 376 IPC प्रदेश में आयोजित होने वाली रिट परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी मजबूत किए गए हैं। 26 सितंबर को प्रदेश में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव और बोर्ड अध्यक्ष द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा की तैयारी के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और प्रत्येक परीक्षार्थी को जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। 26 सितंबर को पूरे राजस्थान में रीट परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसमें अजमेर ज़िले में करीब 58,400 कैंडिडेट बैठेंगे। आसपास के ज़िलों के और बाहर के ज़िलों के भी आएंगे और लगभग 15 से 20,000 कैंडिडेट यहाँ से भी बाहर जाएंगे। एक ही दिन में परीक्षा आयोजित होनी है। लंबा मूवमेंट है, संख्या बहुत ज़्यादा है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बिंदु पे माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई और सरकार के स्तर पे जो डायरेक्शन जारी किए गए हैं उनकी पूरी तरह पालना करेंगे। जहाँ तक पुलिस प्रबंध का सवाल है, प्रत्येक सेंटर पे हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 सिपाही, 2 होमगार्ड और महिला कांस्टेबल, अगर 2 उपलब्ध नहीं है तो कम से कम 1 महिला कांस्टेबल प्रत्येक सेंटर पे लगे। जहाँ प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे उनकी सुरक्षा पर्याप्त होगी और उनके परिवहन के समय भी पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। इसके अलावा जो बाहर के गैंग जो इसमें नकल करवाने की संभावना बनती है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संभावना बनती है, उन सब पे हमारी पहले से निगाह है। सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी हम तैनात करेंगे। संचार के जो माध्यम हैं, साधन है, उन पे हमारी निगाह रहेगी। सोशल मीडिया पे निगाह रहेगी और जनरली जो ब्लूटूथ का प्रयोग करके व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। और हम इसके बारे में पूरी तरह चाक चौबंद है। अजमेर ज़िले में एक एक्स्ट्रा और हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा के बाद पूरे राजस्थान से OMR शीट, आंसर शीट जो है वो पूरे ज़िलों से यहाँ आएंगे। तो रात भर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमको पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करनी पड़ेगी, यातायात व्यवस्था सुगम बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आगामी कुछ दिनों में और हम बची हुई तैयारियां पूरी करके। ब्यावर में सहायक पुलिस अधीक्षक के रिक्त पड़े पद पर IPS कुंदन कंवरिया ने पदभार ग्रहण किया। कंवरिया ने बताया कि हाईवे पर होने वाले क्राइम पर अंकुश लगाया जाएगा। DSP हीरालाल सैनी को निलंबित किए जाने के बाद बुधवार को IPS कुंदन कंवरिया ने सहायक पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाईवे पर होने वाले क्राइम पर अंकुश लगाया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू भी किया जाएगा। जी सर। जहाँ पर हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम लोग जो अस्थायी चौकी या फिर जब थाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके हिसाब से थाने की डिमांड वाया चैनलों को पहुँचाएंगे। मेन मिशन तो यही है कि हाईवे क्राइम कम रहे, हमारा कोर्ट पुलिसिंग ड्यूटी है, इंसदारी कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शन वगैरह, इन सब पर मेन ध्यान रहे। ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी पूरे उसको सुधारने की कोशिश की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।
यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।